महाभारत के युद्ध का प्रथम दिन था। शंख भी बज चुके थे। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने मन में निश्चय तो किया था कि युद्ध लड़ना है और जीतना भी है, किंतु जब वो रणभूमि में आया तब धीरे धीरे अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटने लगा। उसके मन में ये विचार आया कि मैं किस प्रकार अपने ही भाई, उनके पुत्र और अपने पितामह भीष्म, अपने गुरुदेव जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मुझे विद्या प्रदान की है, मुझे ज्ञान दिया है, ऐसे मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य, इन सब से मैं किस प्रकार युद्ध करूंगा? मेरा गांडीव इन सब पर कैसे वार कर पाएगा? उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं अपनी और भ्राता दुर्योधन के पक्ष का निरीक्षण करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने प्रथम युद्ध भूमि में उपस्थित सभी योद्धाओं को स्थिर कर दिया और अर्जुन का रथ दुर्योधन के पक्ष की ओर ले गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, ये भ्राता दुर्योधन का पक्ष है। इस पक्ष में तुम्हारे पितामह हैं, जिन्होंने सदैव तुम्हारा साथ दिया, किंतु किसी वचन के कारण आज वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं, किंतु इसमें उनकी क्या भूल पार्थ? देखो देखो अपने गुरु द्रोणाचार्य को, ये वही गुरु है पार्थ, जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी, विद्या दी, ज्ञान दिया। ये भ्राता दुर्योधन है। ये धर्म तो जानते हैं किंतु उसका पालन नहीं कर पाते। ये उनका भाई दुशासन, इसका क्या गुनाह है पार्थ? ये तो केवल अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन करता है। ये विकर्ण, उस अधर्मी युद्ध सभा में केवल इसने अपने ही भाई दुर्योधन का विरोध किया था। श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुन अर्जुन का मन विचलित होने लगा। उसके हाथ से गांडीव छूट गया। अर्जुन कहने लगा, माधव, मैं इन सब से युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। किस प्रकार अपने ही भाइयों के रक्त से धुले सिंहासन पर भ्राता श्री युधिष्ठिर बैठ पाएंगे? जब पार्थ का मन विचलित हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने उसे अपने सभी रूपों का दर्शन दिया। उस वक्त अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये धर्म अधर्म क्या है माधव? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, जिस रास्ते पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य ये जान लेता है वो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य या प्राणियों के प्रति निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीभ काटने की पीड़ा केवल जीभ को ही नहीं होती, उसकी अनुभूति समस्त शरीर को होती है। वैसे ही एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार, परमात्मा उस पीड़ा का अनुभव करते हैं। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने से मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरे के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। वो ये नहीं जानता कि वो दूसरे मनुष्य को दुख देकर स्वयं परमात्मा को दुख दे रहा है। उस मनुष्य की परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। अर्जुन कहता है, अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है, तो फिर अज्ञानी के प्रति दया होनी आवश्यक है, तो दंड का क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक अज्ञानी ज्ञान का मूल्य जानने को सज्ज न हो तो दंड ही समाधान है पार्थ, और दंड ही दया है, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा ही परमात्मा की ओर हो, यह अनिवार्य नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है।
संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसलिए आज अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ, और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है। इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ।